आज का दिन बहुत सुंदर है। आज हम चर्चा करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा क्यों आता है, मोटापा के कारण क्या होते हैं। तो पूरे संसार में जो चर्चा चल रही है, चाहे आप सोशल मीडिया पर देखें या किसी से भी बात करें, डॉक्टरों से बात करें, सभी लोग कैलोरी पर काम करते हैं। सभी का कहना ये होता है कि जो आप कैलोरी इंटेक ले रहे हो और जितना आप खर्च कर रहे हो, तो इंटेक और खर्च, अगर ये इंटेक ज़्यादा होगा तो हमें मोटापा आएगा। लेकिन दोस्तों, यह पूरी तरह से बात सही नहीं है। यहाँ पर होता क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमारे शरीर में जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है, जो हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड में जब शुगर अब्जॉर्ब हो गया तो ये शुगर लीवर को जाता है, तो जितनी ज़रूरत होती है तो उतना लीवर रख लेता है। लेकिन अगर आप ओवर ईटिंग में गए हैं या आपका कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, तो वो क्या करेगा, लीवर जितनी उसे ज़रूरत है उतना ग्लूकोज रख लेगा। कुछ आपके मसल्स में चला जाएगा, कुछ आपके सेल्स में चला गया। लेकिन इसके बाद जो बचा हुआ ग्लूकोज होगा, वो ग्लूकोज आपके फैट सेल में, एडिपोस टिश्यू में जा कर के इकट्ठा हो जाता है और यही बेली फैट के रूप में इकट्ठा होता है। तो इस तरह से आपका बेली फैट बढ़ने लगता है। अगर आपके पूरे बॉडी का रेशियो एक ढंग से बढ़ रहा है तो वह उतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि बेली फैट का बढ़ना। और बेली फैट में जो एडिपोस टिश्यू होते हैं, वहाँ पर जो फैट सेल होते हैं, वहाँ पर जा कर के आपका ये शुगर जमा हो गया, तो अब ये फैट सेल के रूप में जमा है। तो इसके पीछे के कारण क्या होते हैं? इसके पीछे का कारण होता है कि हमारा खान पान, और जो हम आपको बार बार बताते हैं कि 7 पिलर्स ऑफ हेल्थ होते हैं, उनमें से पहला ये है व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट, स्लीप, आपके इमोशंस, आपका इन्वायरमेंट, आपका मूवमेंट और आपका पर्पज। अगर इन सभी चीज़ों पर अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको फैटी होना ही होना है। तो करना क्या होगा, व्हाट यू ईट, आपको ये देखना होगा कि आप खाना ना खाएं, आप खाएं अपना मील। दिन में कम से कम एक बार आपका मील होना चाहिए। मील क्या होता है? मील वो होता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन्स और मिनरल से रिच होता है। आपको कम से कम दिन में एक बार अपनी मील प्लानिंग करनी है, डाइट प्लानिंग नहीं करनी दोस्तों, याद रखिएगा। डाइट अलग चीज़ होती है, डाइट एक जनरल चीज़ होती है जो सबके लिए बना दी जाती है, परंतु यह देखा गया है कि हर व्यक्ति की बॉडी डिवाइन है और हर व्यक्ति की बॉडी यूनिक होती है। इसलिए आप अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से अपनी मील प्लानिंग करिए और जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसको चबा चबा करके खाइए। और भोजन करते समय आपको टीवी या मोबाइल नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इमोशनल ईटिंग करते हैं और आपको सेटाइटी लेवल नहीं आएगा। और याद रखिएगा, जब आप च्यू करके भोजन करते हैं तो आपके अंदर एक बर्फ आती है जिसे हम डकार भी कहते हैं, और जैसे ही आपकी पहली बर्फ आ जाए वहीं पर आपको भोजन को छोड़ देना है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं कि अरे थाली में इतना भोजन आ गया है और ऐसा कहा गया है कि अरे भाई थाली में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप उतना ही लीजिए ना जितनी आपको ज़रूरत है, आप थोड़ा थोड़ा लीजिए। और दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा, जितनी आप दाल ले रहे हैं उतना आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है। अगर आपने 1 कटोरी दाल ली है तो 1 कटोरी ही आप चावल लेंगे। इसी के रेशियो में अगर आपको दोबारा लेना है तो दोबारा भी 1 कटोरी दाल तो 1 कटोरी चावल। तो इस तरह से अगर आप धीरे धीरे प्लानिंग करेंगे तो आपका फैट धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएगा और आप स्लिम और हेल्दी हो जाएंगे।